हर देश में जब आप कामकाज करने जाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। आज बात ऐसे ही एक देश की करेंगे जिसने हाल ही में कामकाज के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की। जी हां, अब इंग्लैंड में कामकाज के नियम बदल दिए गए हैं। ब्रिटेन सरकार ने 12 मई को लीगल इमिग्रेशन को प्रतिबंधित यानी बैन करने के लिए कई बदलाव किए हैं, जिसका भारतीय नागरिकों पर भी काफी असर पड़ने वाला है। अब ब्रिटेन में 5 साल गुजारने के बाद आप वहां की नागरिकता यानी सिटीजनशिप हासिल नहीं कर सकते, बल्कि सिटीजनशिप हासिल करने के लिए अब देश में 10 साल गुजारने होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने अपने इमिग्रेशन व्हाइट पेपर की घोषणा करते हुए कहा कि ब्रिटेन अजनबियों का आइलैंड बनने का जोखिम उठा रहा है और इमिग्रेशन के विस्फोट ने हमारे देश को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी गणना नहीं की जा सकती। इसी के चलते अब बदलाव किए गए हैं। हालांकि इमिग्रेशन में किए गए बदलाव से साफ अंदाजा किया जा सकता है कि इन बदलाव का मकसद देश में विदेशी नागरिकों की बढ़ती संख्या को कम करना है। इसी के तहत कई कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि 12 मई 2025 को इमिग्रेशन व्हाइट पेपर पेश किया गया। इससे साफ पता चलता है कि सरकार विदेशियों के लिए देश में एंट्री को मुश्किल बनाने का प्लान बना रही है। सिस्टम के हर हिस्से को कड़ा किया जा रहा है। नागरिकता हासिल करने से लेकर ग्रेजुएशन के बाद देश में काम करने तक को मुश्किल कर दिया गया है और जो पीरियड में चेंज किए गए हैं। पेपर में बताया गया है कि हाल के सालों में देश में गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों के कम कुशल प्रवासन यानी लोअर स्किल्ड माइग्रेशन में बढ़ोतरी हुई है और कम रैंक वाले यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद में भी बढ़ोतरी हुई है। इसमें कहा गया है कि देश चाहता है कि वो ब्रिटेन के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे और देश में विदेशी भर्ती को कम करे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ब्रिटेन सरकार की ओर से क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। अब वो आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। ब्रिटेन की नागरिकता अब इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। नागरिकता यानी सिटीजनशिप हासिल करने के लिए अब देश में 5 नहीं बल्कि 10 साल गुजारने होंगे। इससे पहले वहां पर 5 साल गुजारने पर ही आपको सिटीजनशिप मिल जाती थी, लेकिन अब आपको सिटीजनशिप पाने के लिए 10 साल गुजारने होंगे। कुशल श्रमिक वीजा यानी स्किल्ड वर्कर उन्हें ही मिलेगा जिनके पास डिग्री होगी। ग्रेजुएशन वीजा में भी बड़ा बदलाव किया गया है। ग्रेजुएशन वीजा के तहत छात्र ग्रेजुएशन करने के बाद काम के लिए देश में 2 साल गुजार सकते थे, लेकिन अब इस समय को 18 महीने कर दिया गया है। स्वास्थ्य और देखभाल कार्यकर्ता वीजा में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इस वीजा को समाप्त कर दिया गया है। वहीं ब्रिटेन सरकार की ओर से कई चीजें भी सख्त कर दी गई है। ब्रिटेन में अब से सिर्फ डिग्री वाले लोग ही कुशल श्रमिक वीजा यानी स्किल्ड वर्कर के लिए पात्र होंगे। वहीं दूसरी तरफ ग्रेजुएशन वीजा जो छात्रों को देश में ग्रेजुएशन होने के बाद काम करने की इजाजत देता है, उसे 2 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य और देखभाल कार्यकर्ता वीजा जो विदेशी नागरिकों को देखभाल क्षेत्र में काम करने की अनुमति देता है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। विदेशी नागरिक तब तक बसने या नागरिकता के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक कि वो ब्रिटेन में 10 साल से नहीं रह चुके हों और सभी वीजा रूट पर अंग्रेजी भाषा की सख्त नई जरूरतें होंगी। यूके के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, अगर आप यूके में रहना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। ये तो कॉमन सेंस है। स्किल्ड वर्कर्स को स्पॉन्सर करने वाले नियोक्ताओं पर लगाए जाने वाले अप्रवासन कौशल शुल्क में 32% की बढ़ोतरी की जाएगी। इससे स्किल्ड वर्कर्स को नियुक्त करने में गिरावट दर्ज की जा सकती है। साथ ही सभी कुशल श्रमिक वीजा के लिए वेतन सीमा में बढ़ोतरी की जाएगी। यूके होम ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन के देखभाल क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए साल 2023 में लगभग 1,40,000 स्वास्थ्य और देखभाल वीजा जारी किए गए थे।
इनमें से 39,000 भारतीय नागरिकों को दिए गए थे। अब आपको बताएंगे कि आखिर यूके में कितने भारतीय छात्र हैं। तो बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक यूके में 3,69,000 जो है एनआरआई रहते हैं। वहीं भारतीय मूल के 14,95,318 लोग रहते हैं। यूके में कुल 18,64,318 भारतीय रहते हैं। वहीं छात्रों की संख्या की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में साल 2024 में दिसंबर में बताया था कि यूके में 1,36,921 छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं।